राधा जी, आप तो कह रही थी कि मंजरी अक्षय के साथ गई है। और तुम भी कुछ ऐसा ही दावा कर रही थी। वो पापा एक्चुअली मंजरी कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर चली गई थी। इतनी देर में कोई दिल्ली नहीं पहुंच जाता है। और जिस दोस्त के साथ ही गई थी, कहीं उसका नाम रणबीर तो नहीं? यानी तुम सब ने मुझसे झूठ बोला। इस सब का यही मतलब हुआ कि अब इस घर में हमारी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, आज से नहीं, अभी से तुम दोनों इसकी जिम्मेदारी लो। जो आप लोगों को ठीक लगे वही करो। माँ, नहीं मंजरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अंकल को जो दुख हुआ है, जो शर्मिंदगी हुई है, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। I really love you. खाना खा लो। तुम्हारे खाना ना खाने से ना तुम्हारा दुख कम होगा, ना तुम्हारे घर वालों का गुस्सा। सो खा लो। क्यों लेकर आए तुम मेरे लिए खाना? तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे ना। मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। डोंट टॉक टू मी। वो तो तुम हो, बहुत बुरी हो तुम, सबको परेशान कर रखा है। वो तो आदत हो गई अब तुम्हारी, और बचपन से यही होता आ रहा है। तुम लड़ती हो घर वालों से, नाराज होकर यहां बैठ जाती हो,
और फिर मैं आता तुम्हें मनाने के लिए। बचपन में तुम कभी मुझ पर गुस्सा भी नहीं करते थे और ना ही मेरा मोबाइल काटते थे। बचपन में तुम्हारे पास मोबाइल था ही नहीं। हंस लो, हंस लो। आई नो यू वांट टू स्माइल, और मैं ये भी जानता हूं तुम्हारा गुस्सा कम हो गया है। सो प्लीज स्माइल एंड खाना खा लो। सब मुझसे नाराज है। कैसे खा लूं मैं खाना? और तुम, हाउ कुड यू बिहेव लाइक दिस विद मी? मेरे घर वालों ने तो मुझे हमेशा ही गलत समझा है, पर तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया। मुझे सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब तुम मुझसे नाराज हुए। I was so hurt. अक्षय, मुझे सच में नहीं पता था कि रणबीर मुझे दिल्ली लेकर जा रहा है। मुझे बस इतना पता था कि मुझे घर टाइम पर लौटना है, और जैसे ही मैंने रणबीर को कहा, उसने मेरी बात का मान रखा and he got me home on time. अक्षय, मुझे रणबीर की कंपनी अच्छी लगती है और उसे भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई डिडंट वांट टू ब्रेक योर ट्रस्ट, मैंने रणबीर को फोर्स किया कि वो मुझे आधे रास्ते से ही वापस ले आए, एंड ही डिड दैट फॉर मी। हाँ, ये बात अलग है कि वो भी मुझसे नाराज है। He doesn't even want to see my face now. मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मंजरी। अब मंजरी, वो तुम्हारा काजल, Sorry. तुम रोगी तो तुम्हारे घर वालों को और दुख होगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सिर्फ अपनी खुशियों की परवाह है। पूजा, ऐसी बात नहीं है। इसने फिर से फंसा लिया ना तुम्हें अपनी बातों में। ये तुम्हारा भरोसा तोड़ के दिल्ली गई थी। लेकिन मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और ना ही मैं जिंदगी में ऐसा कोई काम करूंगी जिससे मम्मी पापा का सर झुके। रणबीर एक बहुत अच्छा लड़का है दी, लेकिन सब उसे गलत समझ रहे हैं। उस दिन डिस्को में भी वो हमारी गलती की वजह से फंसा, और आज भी उसने घर मुझे टाइम पर ड्रॉप किया है, लेकिन फिर भी आप तो समझ सकती हो ना दी, आपने भी तो किसी से प्यार किया है। अगर तुम्हें उस पर इतना ही भरोसा है तो करो जो तुम्हें करना है, लेकिन मैं मम्मी पापा को टेंशन में नहीं देख सकती। अब क्या सोच रही हो तुम? रणबीर पे भरोसा है तुम्हें? पर अक्षय, पापा को वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है, पापा को मनाना मेरी जिम्मेदारी। तुम जाओ, रणबीर से बात करो। वो मुझसे नाराज है, पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। तुमसे कोई नाराज रह सकता है क्या? इडियट। मम्मी, पापा ने खाना खा लिया क्या? मैंने खाना रख दिया है, पता नहीं खाएंगे कि नहीं।
और मुझसे तो वो बात भी नहीं कर रहे हैं। आंटी, थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें, शांत हो जाएंगे वो। मैं खुद बात करूंगा उनसे। पर अक्षय, मंजरी को कम से कम मम्मी पापा से पूछ कर जाना चाहिए था ना। और रणवीर, मुझे एक्चुअली मंजरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बाहर गई थी, मुझे बताना चाहिए था सबको। अक्षय, तुम तो जानते हो ना कि मंजरी ने तुमसे भी पूरी बात छिपाई। आंटी, रणबीर से मिला हूं मैं, बुरा लड़का नहीं है वो। आंटी, आप तो जानती है ना मंजरी में कितना बचपना है, नादान है वो। उसी नादानी में गलती हो गई उससे। धीरे धीरे वो सही और गलत में फर्क समझ जाएगी। आंटी, रणबीर का जो इंप्रेशन है अंकल पे, सबसे पहले हमें वो चेंज करना होगा। और सही वक्त देखकर मैं खुद बात करूंगा अंकल से, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। आंटी, बहुत देर हो गई है, आप खाना खा लीजिए प्लीज। चलता हूं। अक्षय जी? बेटा, तुमसे कुछ कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? मैंने कभी आपको पराया नहीं समझा, तो फिर आप क्यों मुझसे बाहर वालों की तरह बात कर रही हैं? प्लीज फॉर्मेलिटी छोड़िए और जो पूछना पूछिए। बेटा, अगर मैं सिर्फ तुम्हें अपना होने वाला दामाद मानती तो शायद ये बात कभी नहीं कहती, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा माना है, इसीलिए कह रही हूं। बेटा, वो पिछले कई दिनों से मधु जी हमसे कुछ नाराज सी हैं। आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मुझे पता है तुम हमसे सिर्फ इसलिए छुपा रहे हो ताकि हमें दुख ना हो। हालांकि उन्होंने हमें साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बेटा, हर बात कही नहीं जाती, कुछ बातें समझी भी जाती हैं। तुम्हारे और मधु जी के बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। जैसा कि तुम लोग चाहते थे, ये शादी भी पोस्टपोन कर दी है। इन बातों को लेकर हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, और फिर आज मधु जी ने खुद फोन करके इन्हें कहा कि मंजरी दिल्ली में है। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं बेटा, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, और हो सकता है कि उनका इंटेंशन सही हो, लेकिन बेटा, अगर मधु जी इस शादी के खिलाफ हैं या फिर किसी भी बात से नाराज हैं, तो बेटा प्लीज प्लीज हमें बता देना। भगवान ना करे इस शादी में कोई अड़चन आई ना, तो बेटा हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आंटी, मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बताया था ना आपको, बिजनेस में कुछ टेंशन चल रहे हैं। बैंक का लोन रीपे करना है और तारीख नजदीक आ रही है, इसीलिए मां परेशान है। और कोई बात नहीं है।
ओह गॉड, वो तो मेरा फोन भी आंसर नहीं कर रहा है। What do I do? आई एम सॉरी। प्लीज आई एम सॉरी। एटलीस्ट मैसेज का जवाब तो दो। अब क्या करूं? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं रात भर ऐसे ही मैसेज करती रहूंगी। It's okay. I'm not upset with you. Good night. क्या रणबीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा? मंजरी, पापा तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। इश्क हाय, ये इश्क